हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर का अपना चैप्टर चल रहा था थर्ड, जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। उसके अंदर अपन कुछ एग्जांपल कर रहे थे। एग्जांपल एक कर लिया था अपन ने, आज उसके एक दो एग्जांपल देखते हैं और फिर उसके बाद एक थ्योरम देखते हैं। देखिए, बीएससी थर्ड चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिमिट्स एंड ये चैप्टर का क्या था, अपना नाम था। आज देखते हैं इसके एक दो एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2, लिमिट z बार अपॉन में z डज नॉट एग्जिस्ट। आपने को दिया हुआ लिमिट z बार अपॉन में z डज नॉट एग्जिस्ट। आपको पता है z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आइटा वाई। तो x और y पे दोनों पे डिपेंडेंट फंक्शन है। देखिए सॉल्यूशन, when according to x axis, when according to x axis, then z tends to 0 as y is equals to 0. According to x axis पे y की वैल्यू 0 होती है, then z tends to 0. It means since आपको पता है z is equal to क्या हो गया, x plus आइटा y, y 0 to 0 और x हो गया और z बार क्या हो गया, x माइनस आइटा y इज इक्वल्स टू x, क्योंकि अपने पास y की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 0। तो अपने पास जो लिमिट निकालेंगे, सो लिमिट z बार अपॉन में z, जब z टेंड्स टू क्या हो 0 हो, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या आएगा x और नीचे क्या है x मैनिपुलेशन होगा, क्योंकि ऊपर वाले की वैल्यू x है और नीचे वाले की वैल्यू क्या है, x है। अगेन when according to y axis, then z tends to 0 as x is equals to 0. Since z is equals to x plus आइटा y, x 0 हो गया तो क्या आ गया आइटा y, z बार x माइनस आइटा y, तो क्या आ गया माइनस आइटा y। तो यहाँ से अपन वैल्यू रखेंगे, सो लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन में z इज इक्वल्स टू लिमिट y टेंड्स टू 0 आइटा y अपॉन में माइनस आइटा y, तो वैल्यू क्या है माइनस 2। देन 1 and 2 are not equal, then the limit z bar upon z does not, तब वो लिमिट क्या नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। पहले किस पे चेक किया अपन ने, एक्स एक्सिस पे। अगर z बार अपॉन z में दिया हुआ हो तो फिर अपन क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है तो y 0 कर दिया, x आ गया और यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही अपन ने किसके अकॉर्डिंग चेक किया, y एक्सिस के अकॉर्डिंग। y एक्सिस के अकॉर्डिंग चेक किया तो z 0 पे x की वैल्यू 0, तो यहाँ से अपन ने y x की वैल्यू 0 पुट करके आइटा y माइनस आइटा y, इसके अंदर वैल्यू पुट की तो अपने पास क्या है -1 प्लस 1 और -1 आया तो 1 और 2 से वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एफ जेड
इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, और आपको चेक करना है जेड इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 आइटा। देखिए सॉल्यूशन आपको किस पे चेक करना है, 3 प्लस 5 आइटा पे। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, एफ 3 प्लस 5 आइटा, तो क्या आया 3 प्लस 5 आइटा का स्क्वायर, होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9 प्लस 25 आइटा स्क्वायर और प्लस 15 30 प्लस का 30 आइटा। तो इसलिए क्या वैल्यू हुई अपने पास, इसका आइटा स्क्वायर क्या हो गया -1, तो 9 और 14 इसके अंदर आया अपना -16 प्लस 30 आया। इक्वेशन नंबर देखो। ओके, नेक्स्ट RHL लिमिट चेक करते हैं। RH राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू 3 प्लस 5 आइटा f of z इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 3 प्लस 5 आइटा z प्लस x, z प्लस h, z की वैल्यू तो अपने पास आ गई, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आया 3 प्लस 5 आइटा प्लस h का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर आई है। तो होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर में 5 25 और माइनस का 25 प्लस c स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ab, तो 30 आइटा प्लस 2bc, तो 10 आइटा h प्लस 2c, तो 6। लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कीजिए, 9 16 प्लस 30 आएगा और h टेंड्स टू इक्वेशन नंबर देखिए इसको 2। अब अपन किस पे चेक करेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL पे चेक किया, वही लिमिट z टेंड्स टू 3 प्लस 5 आएगा f of z इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of z minus h, the limit h tends to 0 3 plus 5 आएगा minus h का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वही वैल्यू लिमिट h tends to 0, इसके स्क्वायर को लेंगे 9 minus 25 plus h square plus 30 आएगा माइनस का 10 आएगा h माइनस का 6h। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 16 प्लस 30 इक्वेशन नंबर। तो आपने देखो हर वैल्यू कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके साइड में बाय 1 2 and 3 फंक्शन f z is continuous at z is equals to 5 plus 3 तो फंक्शन एफ जेड क्या हो गया, यहाँ से कॉन्टिन्यूस हो गया। पहले अपन ने क्या दिखाया, फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे अपने को चेक करना है उसकी वैल्यू रखी और उसके होल स्क्वायर ओपन करके अपन ने लिमिट निकाली। फिर इसकी लिमिट चेक करी RHL पे, RHL पे भी वही वैल्यू आई जिसको अपनी फंक्शन पे वैल्यू आई। उसके बाद अपन ने क्या चेक किया, LHL लिमिट चेक की और लिमिट चेक करके अपन ने दिखा दिया कि तीनों वैल्यू समान है, इक्वल है 1 2 3 इक्वेशन। तो अपन 1 2 3 इक्वेशन से कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है 1.5 प्लस 3 आइटा पे। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन थ्योरम।
देखिए स्टूडेंट्स थ्योरम का स्टेटमेंट, if fz is continuous, if fz is continuous only compact set S, then it is uniformly continuous. It is uniformly continuous. ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है. एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट. कॉम्पैक्ट सेट में क्या है, कोई फंक्शन एफ जेड कॉन्टिन्यूस है एस के अंदर, देन आपको यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस उसको क्या करना है, प्रूफ करना है. देखिए इसका प्रूफ, इसका प्रूफ है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड z naught belongs to S, since function f is continuous at z naught. देखिए अपन ने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 माना है क्योंकि अब आगे एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन यूज करेंगे, और एक पॉइंट मान लिया किसके अंदर, कॉम्पैक्ट सेट है इसके अंदर z नॉट. तो अपने को क्या बताना है, fz इज कॉन्टिन्यूस ऑन कॉम्पैक्ट सेट एस. तो कॉम्पैक्ट सेट के एक पॉइंट पे क्या है, वो कॉन्टिन्यूस मान लिया कि फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट z नॉट. तो z नॉट पे कॉन्टिन्यूस है तो इसका नेबरहुड भी क्या बनेगा, इसी के अंदर बनेगा, कॉम्पैक्ट सेट के अंदर. देखिए सो देयर एग्जिस्ट n ऑफ z नॉट वेयर z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा होता है, अपन मानते हैं डेल्टा बाई 2. इसका आगे अपन सही से समझ लेंगे कि क्या चीज़ है. देन मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नोट का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 व्हेन z belongs to n of z नोट. देखिए एन जेड नोट क्या माना, इसका एटलीस्ट एक नेबरहुड इसके अंदर कंटेंट करेगा वेयर जेड माइनस जेड नोट जहाँ पे डेल्टा बाई 2 हो, और एफ जेड माइनस एफ जेड नोट एप्सिलॉन बाई 2. ये अपन ने माना, आगे इसको अपन सेटिस्फाइड कर देंगे. व्हेन जेड बिलोंग्स टू एन जेड नोट इंटरसेक्शन विद एस. जेड कहाँ बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे एन जेड नोट का नेबरहुड बना है उसके अंदर वो इंटरसेक्शन किसके अंदर कर रहा है, एस के अंदर. तो इसके अंदर क्या है, ये जेड पॉइंट है. अब देखिए यहाँ से कुछ एक अपन इसकी लाइनें लिखते हैं, समझिएगा आप क्या क्या लाइन है. एवरी पॉइंट ऑफ एस एग्जिस्ट टू आवर एनवीडीओ एंड जेड नोट, देन इट इज open set of S and correction of on NBD point, that is union of N. देखिए यहाँ तक समझिए. एवरी पॉइंट ऑफ एस, एस के जितने भी पॉइंट, अभी अपन ने क्या माना, सिर्फ जेड नोट माना है. एग्जिस्ट टू अवर नेबरहुड ऑफ एन जेड नोट. जैसे जेड नोट माना था तो जेड नोट अपने नेबरहुड को कंटेंट करता है. देन इट इज ए ओपन सेट. आपने को पता है कि जो नेबरहुड बनता है वो क्या होता है, एक ओपन सेट की बात ही व्यवहार करता है ऑफ एस. एंड कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड पॉइंट. अपन ने एन जेड नोट लिया था तो जेड नोट का जो नेबरहुड है वैसे ही बहुत सारे नेबरहुड बनेंगे कॉम्पैक्ट सेट के अंदर. तो अपन ने क्या मान लिया, यूनियन एन जेड नोट. तो यूनियन में जितने भी नेबरहुड कंटेंट कर रहे हैं उनका अपन ने क्या मान लिया, यूनियन मान लिया कि वो क्या है, जेड नोट की तरह है. तो यूनियन ऑफ एन जेड नोट. इट इज आल्सो एन ओपन कवर ऑफ एस. इट इज आल्सो ओपन कवर ऑफ एस.
जितने भी पॉइंट माने अपन ने यूनियन माना है तो वो सारे भी क्या होंगे, ओपन कवर ही होंगे, ओपन सेट ही होंगे एक दूसरे के। बट एस इज continuous, so there exists this is a finite subcover of this cover। इसका क्या करेगा, ये फाइनाइट सब कवर इसके अंदर क्या करेगा, कंटेंट करेगा, क्योंकि एस क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन किसका बनता है, फाइनाइट सेट्स का बनता है। सो देयर एग्जिस्ट दिस इज फाइनाइट सब कवर ऑफ दिस कवर। ये क्या है, फाइनाइट सब कवर ऑफ दिस कवर। लेट इसका फाइनाइट सब कवर मानते हैं, दिस फाइनाइट सब कवर is union K is equals to 1 to n of zk and delta is equals to minimum of delta 1 by 2 delta 2 by 2 dot delta n by 2। देखिए दिस फाइनाइट सब कवर इज यूनियन के इज इक्वल्स टू 1 to n मान लिया, एन जेड के एंड डेल्टा मिनिमम है जो अपन ने डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 बिलोंग्स टू माना है n तक, तो वो सारा का मिनिमम क्या मान लिया अपन ने एक साथ डेल्टा। तो अब जहाँ पे भी ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट डेल्टा। तो देखिए लेट W1 W2 बिलोंग्स टू S। अपन ने 2 पॉइंट मान लिए सेट S के, W1 एंड W2। देन मोड ऑफ W1 माइनस W2 इज लेस देन डेल्टा, क्योंकि सभी पॉइंट के लिए क्या है, डेल्टा ही मिनिमम है, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, डेल्टा से छोटा। देन ऑल्सो exist a point K W1 belongs to neighborhood of ZK। तो W1 किसके अंदर बिलोंग करेगा, ZK के अंदर बिलोंग करेगा। ऐसे W2 लेंगे तो वो ZK के अंदर बिलोंग करेगा। आगे मोड ऑफ F W1 minus F W2 is less than epsilon by 2। अब इसको अपने दिखाना है कि लेस देन किससे, एप्सिलॉन से है, तो इसको किससे दिखाएंगे, लेस देन एप्सिलॉन से लेस देन दिखाएंगे। नाउ मोड ऑफ W2 minus ZK is equals to W2 minus W1 plus W1 minus Z लेस देन इक्वल टू आएगा मोड ऑफ W2 minus W1 प्लस मोड ऑफ W1 minus Z। अब देखिए ये वैल्यू किससे लेस देन है, डेल्टा से, तो इसकी जगह डेल्टा और इसकी जगह क्या मान लो, डेल्टा के बाय 2। डेल्टा के बाय डेल्टा है तो डेल्टा छोटी को वैल्यू रखेंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा के बाय 2 प्लस डेल्टा के बाय 2। ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा। सो अपन यहाँ से कह सकते हैं W2 इज आल्सो बिलोंगिंग ऑफ नेबरहुड ऑफ Z और Z के बिलोंग्स टू इसमें ऐसे। तो अपन ने W1 को दिखा दिया ZK में और W2 को भी दिखा दिया ZK के अंदर, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं एंड अब अपने को क्या दिखाना है, F W2 माइनस F W1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय, सो Z।
इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये अपने को इस डेफिनेशन से ये डेफिनेशन अपने पास आ गई। अब अपने को सिर्फ दिखाना है कि F_W1 माइनस F_W2 लेस देन किससे है, एप्सिलॉन से। सिंस मोड ऑफ F_W1 माइनस F_W2, इसके अंदर कुछ जोड़ दो, मोड ऑफ F_W1 माइनस F_WK प्लस F_WK माइनस F तो इसके अंदर जो अपनी वैल्यू आएगी ये जो W के नीचे ये अपने पास Z की, तो यहाँ से लेस देन इज इक्वल्स टू मोड अलग अलग करेंगे, क्या है F_W1 माइनस F_Z प्लस मोड ऑफ F_Z माइनस F_W। इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाय 2, इसकी एप्सिलॉन बाय 2, क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस इसको ग्रेटर देन किसी का कोई एप्सिलॉन से। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं, और यही डेफिनेशन होती है किसकी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। देन इट इज show that Z is uniformly continuous। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि FZ क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप काम करोगे, इसके एग्जांपल्स करोगे, इसकी डेफिनेशन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्पैक्ट सेट के अपने सेकंड चैप्टर में की है, तो उसको देखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट थ्योरम्स के साथ और आगे का पार्ट करेंगे। ओके गाइस, टेक केयर।